इस प्रॉब्लम में हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है जिसके ऊपर पॉइंट लोडिंग और कंसंट्रेटेड लोडिंग लग रही है। यूडीएल दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग लग रही है। यूवीएल दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग लग रही है। अब इन सारी लोडिंग के कारण यहाँ पर रिएक्शन कितना आएगा, हमें क्या निकालना है, R1 और R2 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले हम यूडीएल का टोटल वेट निकाल दें। यूडीएल का जो वेट दिया है दैट इज 7 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे भार कितना है, 7 न्यूटन। तो 4 मीटर पे भार कितना होगा, 7 इंटू 4 दैट इज 28 न्यूटन। तो यूडीएल का टोटल वेट हमने लगा दिया 28 न्यूटन। कहां पे लगा दिया, यूडीएल के सीजी पर। ये टोटल कितना है, 4 मीटर है। तो यूडीएल के सीजी का ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये आपका आएगा 2 मीटर। अब यहाँ पे यूवीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग लग रहा है। ये यूवीएल की इंटेंसिटी कितना है, 8 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से ये बढ़ रहा है और ये कितना है, 9 मीटर। तो यूवीएल का हमको टोटल वेट पहले निकालना पड़ेगा। इस यूवीएल का टोटल वेट इस ट्रायंगल के एरिया के जितना आएगा। हम इसकी हाइट कितना मानते हैं, ट्रायंगल की हाइट हम कितना लेते हैं, यूवीएल की इंटेंसिटी के जितना। और ये हो गया ट्रायंगल का बेस। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 9 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 न्यूटन। ये 36 न्यूटन जो यूवीएल का टोटल वेट है ये कहां पे लगेगा, यूवीएल के सीजी पर। देखिए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मैंने इसका वेट लगा दिया 36 न्यूटन। इस वेट का ये डिस्टेंस कितना आता है, ये आपका आता है b/3। b/3 करेंगे तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 9 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 मीटर आ जाएगा। अब देखिए हमें R2 निकालना है तो हम क्या करते हैं, R1 पे मोमेंट लेते हैं। किस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, इस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं। तो R1 का तो मोमेंट इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि R1 वाला फोर्स यहीं से पास होके जा रहा है। 15 का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना होगा, 15 इंटू 3। और इसका मोमेंट कैसा है, ये आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अब 28 का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है तो 28 न्यूटन का डिस्टेंस इस पॉइंट से देखना पड़ेगा। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 + 2 4, 4 + 3 7। तो 28 न्यूटन का मोमेंट यहाँ पे आ गया 28 इंटू 7। और इसका नेचर देखिए, ये उस पॉइंट पे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब 36 न्यूटन का भी मोमेंट यहाँ पे लेना है तो 36 न्यूटन के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको ढूंढना पड़ेगा इस पॉइंट से। तो ये डिस्टेंस है 3 मीटर। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14। मतलब 36 न्यूटन का मोमेंट इस पॉइंट पे आएगा 36 इंटू 14। और इसका देखिए नेचर कैसा होगा, इसका क्लॉकवाइज नेचर होगा। अब R2 का मोमेंट R1 पे लेना है तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 9 + 2 11, 4 कितना हो गया 15 और 2 कितना हो गया 17 + 3 कितना हो गया 20। तो R2 इंटू 20 लिखना पड़ेगा हमको, इस पॉइंट पे मोमेंट आएगा। और इसका नेचर आपको कैसा नजर आ रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया, हमने सिग्मा m को 0 किया, हमने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिखा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हमने नेगेटिव लिखा। तो इससे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, R2 की। अब हमें R1 निकालना है तो इधर R1 निकालना तो आप R2 पे मोमेंट ले लें सारे फोर्सेस का, तब R1 आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, उससे भी इजी मेथड लगाएंगे। तो R2 हमने निकाला मोमेंट लेकर, R1 हम निकालेंगे सिग्मा v को 0 करके। सिग्मा v को 0 करा मतलब ऊपर लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लिखा और नीचे के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को मैंने निगेटिव लिखा, इक्वल टू 0 कर दिया। तो R2 की वैल्यू जो यहां से निकल के आएगी वो R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके R1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए आपका आंसर आएगा, R2 आएगा 37.25 न्यूटन और R1 की वैल्यू आएगी 41.75 न्यूटन।